क्वाड्रिलेटरल का जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करा डिटेल्ड वाला, उसके बाद तुम्हारे कमेंट पड़े भैया तुमने कहा कि यार भैया रिवाइज करा दो क्वाड्रिलेटरल 9 मिनट के अंदर। तो भाई तुम सबकी हैवी डिमांड पे लेके आ गया क्वाड्रिलेटरल चैप्टर इन 9 मिनट। सबसे पहले यार क्वाड्रिलेटरल को समझने के पहले कर्व को समझते। कर्व क्या होता है? खाली पेपर पे कुछ भी तुम ड्रॉ कर दो बिना पेंसिल को उठाए, इसको कर्व कहते हैं। कर्व होते हैं दो टाइप के, एक होता है ओपन कर्व, एक होता है क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व क्या है? जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो तो उनको कहेंगे ओपन कर्व। जब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उनको कहेंगे क्लोज्ड कर्व। इसके बाद आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वो जहां पे काटा पीटी ना हो, मतलब इंटरसेक्शन ना हो। कभी ऐसा कुछ बना देते तो भैया ये क्या हो जाता? कॉम्प्लेक्स कर्व, क्योंकि यहां पे क्या होता है? इंटरसेक्शन हो रहा है। पर ऐसे कर्व जो कि कहीं कट पीट नहीं रहे हैं उनको कहेंगे सिंपल कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? जो यार स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पे हो और साथ में कहीं काटा पीटी ना हो, उनको कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे कि ये बना हुआ है, कहीं काटा पीटी नहीं हो रही, कहीं इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। उसके बाद भाई पॉलीगन क्या होते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट के बने हुए हो उनको कहते हैं पॉलीगन। जैसे भैया ट्राइंगल, हेक्सागन, ट्रेपेजियम बोलू या क्वाड्रिलेटरल बोलू, ये सब पॉलीगन हो गए। पॉलीगन लाइन सेगमेंट के बने हुए होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट के बने हुए उनको पॉलीगन कहेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या? सारे एंगल जो अंदर के इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। मतलब ये सारे एंगलों को देखोगे तो ये 180 डिग्री से कम निकलेंगे, तो इनको कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स में सारे एंगल 180 से कम होंगे। कॉनकेव में सारे एंगल की बात नहीं करनी, कोई भी एक एंगल कभी 180 से ज्यादा हो गया, कोई भी एक एंगल, जैसे ये वाला एंगल 180 से ज्यादा हो गया तो इसको कॉनकेव कहेंगे। ये वाला एंगल 180 से ज्यादा हो गया तो इसको कॉनकेव कहेंगे। एक और इसकी पहचान होती है कि भैया कोई भी एक डायगोनल आपकी जो पूरा पॉलीगन है उसके बाहर लाई करे। जैसे यहाँ पे देखो डायगोनल इसकी एक इधर लाई कर रही है, एक डायगोनल इसकी इधर लाई कर रही है, तो जब डायग्राम के बाहर डायगोनल लाई करे तो वो क्या हो जाएंगे? कॉनकेव। बाकी जब यहाँ देखोगे तो सारी डायगोनल क्या हो रही है भैया? पॉलीगन के अंदर ही लाई कर रही है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन की मैं बात करूं तो एक टाइप होता है रेगुलर। रेगुलर मतलब जहां पे सारे साइड सारे एंगल बराबर। इररेगुलर पॉलीगन क्या है? साइड और एंगल डिफरेंट। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल आपका इररेगुलर पॉलीगन हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया। उसके बाद एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है। जो दुनिया के जितने भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री होगा। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, जैसे इसको मैं बोलता हूँ एक एक्सटीरियर एंगल है ना, इसको मैं बोलता हूँ दूसरा एक्सटीरियर एंगल, इसको मैं बोलता हूँ तीसरा एक्सटीरियर एंगल, इसको मैं बोलता हूँ चौथा एक्सटीरियर एंगल। ये तो 1 2 3 4 5 ये पांचों एक्सटीरियर एंगल का सम आएगा 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालोगे? इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पे देखोगे कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू भैया, n की वैल्यू ये वाले फॉर्मूले में क्या लगा दोगे? 5। जैसे ही 5 लगाओगे मतलब ये बन गया एक पेंटागन। पेंटागन का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 180 540 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आ जाएगा। तो फॉर्मूले याद रखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सारे पॉलीगन के 360 डिग्री होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल पॉलीगन का होता है n-2 इंटू 180। भैया एक चीज याद रखना, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आप इंटीरियर एंगल को लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो ये एक इंटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये एक इंटीरियर एंगल है, सम होगा 180। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एनी पॉलीगन। नंबर ऑफ डायगोनल, कोई तुमसे कह दे यार किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ डायगोनल निकालो, तो n इंटू n-3/2। n क्या है? नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। ट्राइंगल के केस में कोई डायगोनल नहीं निकलती, जैसे n की वैल्यू 3 रखोगे 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 रखोगे, क्वाड्रिलेटरल के केस में आंसर निकल के आ रहा है 2। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हो किसी भी पॉलीगन की। अब भाई कुछ स्पेशल फैमिली के मेंबर है क्वाड्रिलेटरल के जो तुम्हें समझने हैं। सबसे पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या खास बात है कि भैया जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। मतलब AB इक्वल होगा CD के और AD इक्वल होगा BC के, और ये पैरेलल भी होंगे। पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ये पहली कंडीशन। अपोजिट एंगल जो होते हैं, मतलब एंगल A एंगल C के बराबर होता है और एंगल B एंगल D के बराबर होता है। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। साथ में एक प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब लगे हुए एंगल। एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री और एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री। डायगोनल जो होती है भैया वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। मतलब AO जो होगा मेरे भाई वो CO के बराबर होगा और जो BO होगा मेरे भाई वो DO के बराबर होगा। इस तरह से डायगोनल बाइसेक्ट करती है। रोम्बस की मैं बात करूं तो रोम्बस पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है।
वो पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड कभी बराबर हो जाए, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो वो एक रोम्बस कहलाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो डायगोनल होती है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए सी इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू बी डी। साथ में एंगल ए जो होता है वो एंगल सी के बराबर होता है, एंगल बी जो होता है वो एंगल डी के बराबर होता है, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की वो एज इट इज लगती है, साथ में एक प्रॉपर्टी लग जाती है, वही है डायगोनल जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब AC इज एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, या मैं कहूँ BD इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है भैया? रेक्टेंगल, अरे यार अपोजिट साइड क्या हो गई? बराबर। और भैया यहाँ पे ना सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। साथ में भैया एक कंडीशन और होती है, उन दोनों में पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होती। यहाँ पे AC जो होता है वो इक्वल होता है BD के, AC जो होता है वो इक्वल होता है BD के, और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? स्क्वायर की मैं बात करूं तो स्क्वायर एक रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है, चारों एंगल भी बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और AC जो है डायगोनल भी बराबर होती है, और जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होती है। ये स्क्वायर की कंडीशन हो गई। ट्रेपेजियम क्या इस तरह का दिखता है, एक पेयर ऑफ साइड ही पैरेलल होती है, मतलब AB जो है वो पैरेलल है BC के, इक्वल कुछ नहीं होता है। एंगल A प्लस एंगल D जो पैरेलल साइड पे बने हुए एंगल है एडजेसेंट, उनका सम आपका 180 डिग्री आता है। एंगल B प्लस एंगल C आता है 180 डिग्री। इसके बाद भैया पतंग बहुत उड़ाई है। पतंग इस तरह से दिखती है। पतंग की एक खास बात पता है क्या है? ये डायगोनल जैसे ही तुम बनाओगे, डायगोनल तुम जैसे ही बनाओगे, ये डायगोनल बनाई मैंने AC और एक डायगोनल मैंने बनाई BD, तो भाई इसमें जो खास बात है वो पता है क्या होती है? एक तो ये एंगल बराबर होते हैं, एंगल B एंगल D के बराबर होता है, एडजेसेंट साइड बराबर होती है, मतलब CD बराबर होता है BC के, AD बराबर होता है AB के, है ना। एडजेसेंट साइड बराबर होती है काइट में। साथ में मेरे भाई एंगल B एंगल D के बराबर होता है, और जो AC है वो परपेंडिकुलर होता है BD पे। साथ में मेरे भाई यहाँ पे कभी O पॉइंट में मान लूँ तो BO जो है वो इक्वल होता है DO के, मतलब ये वाली जो है केवल बराबर होती है, ये जो है इसके ऊपर कोई कमेंट आप नहीं करोगे। अब भाई एक मैंने टेबल बना रखी है, इसको दिमाग में रखना। पैरेललोग्राम की मैं बात करूँ तो इक्वल साइड होती है, हाँ अपोजिट साइड इक्वल होती है, इक्वल एंगल होते हैं, हाँ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल इक्वल होती है, नहीं होती है। डायगोनल क्या परपेंडिकुलर पे काटती है? नहीं काटती है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल। रोम्बस की मैं बात करूँ तो इक्वल साइड भी होती है, चारों साइड इक्वल होती है। इक्वल एंगल की मैं बात करूँ तो भाई इक्वल एंगल केवल अपोजिट होते हैं, क्योंकि बाकी दो एंगल तो एडजेसेंट होते हैं, है ना। एडजेसेंट एंगल तो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इक्वल एंगल केवल अपोजिट होंगे। डायगोनल इक्वल होती है? बिल्कुल नहीं होती। रोम्बस और पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल क्या परपेंडिकुलर होती है? रोम्बस और स्क्वायर के केस में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल बात सही है। रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, इक्वल एंगल सारे ही होते हैं। डायगोनल भी इक्वल होती है। डायगोनल परपेंडिकुलर होती है? बिल्कुल नहीं होती। केवल रोम्बस और स्क्वायर के केस में डायगोनल परपेंडिकुलर होती है, और काइट में केवल एक, मतलब काइट में भी डायगोनल परपेंडिकुलर होती है, पर बाइसेक्ट दोनों डायगोनल नहीं होती, केवल एक पार्ट ही डायगोनल का बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट ईच अदर में आप इधर लगा दोगे ओके। स्क्वायर वाले केस में मैं देखूं तो यार भैया सब पे टिक लगा दो, सारी चीजें स्क्वायर में होती है। काइट की मैं बात करूं तो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, और वन पेयर इक्वल एंगल होता है, एंगल B एंगल D के बराबर होता है। जहां पे नॉन इक्वल साइड मिलती है वो एंगल बराबर होते हैं। डायगोनल इक्वल होती है? बिल्कुल नहीं होती भैया। डायगोनल परपेंडिकुलर होती है? अरे यार कैसी बातें हैं। डायगोनल परपेंडिकुलर होती है? बिल्कुल होती है। देखा काइट पे डायगोनल परपेंडिकुलर होगी, और वो जो पॉइंट होता है B और D को मिलने वाला वो बाइसेक्ट भी करता है, मतलब BO इक्वल टू DO आता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर? भाई दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होती है ना, केवल एक डायगोनल बाइसेक्ट होती है। ट्रेपेजियम की मैं बात करूं तो इक्वल साइड नहीं, इक्वल एंगल नहीं, डायगोनल इक्वल नहीं, डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर नहीं। ट्रेपेजियम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगती है। तो भाई दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो।